जय गणेश। जय चौथ माता। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। स्वागत आपका इस चैनल पर। आज 27 अप्रैल 2024 दिन शनिवार संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। वैशाख संकष्टी चतुर्थी के दिन विधि विधान से व्रत रखकर गणेश जी की पूजा करें और इस दिन कथा अवश्य सुननी चाहिए। विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुनने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और गणेश जी की और चौथ माता की कृपा प्राप्त कर आशीर्वाद मिलता है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी व्रत किया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 27 अप्रैल दिन शनिवार को है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन विधिवत पूजा अर्चना करने से विघ्नहर्ता गणेश सभी तरह के विघ्नों को दूर करते हैं और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। किसी भी माह की चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित है, लेकिन वैशाख संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने और कथा सुनने से भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद बना रहता है, सुख शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। गणेश चतुर्थी के दिन वक्रतुंड गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी के सभी स्वरूपों में वक्रतुंड गणेश जल्दी कृपा करते हैं और भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इस दिन कमलगट्टे के हलवे का भगवान गणेश को भोग लगाना चाहिए और इसे सेवन भी करना चाहिए। व्रत में 108 बार वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा इस मंत्र का जाप करना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी के दिन कथा अवश्य सुनी जाती है। पहले हाथ में कुछ अक्षत लें। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत की महानता के बारे में बताते हुए कहा था कि प्राचीन काल में रतिदेव नामक प्रतापी राजा थे। राजा की मित्रता यम, कुबेर और इंद्रादि देवों से थी। उनके ही राज्य में धर्मकेतु नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, एक सुशीला और दूसरी चंचला। सुशीला कोई न व्रत करती थी, जिससे उसका शरीर दुर्बल हो गया। वही चंचला कोई व्रत नहीं करती थी, भरपेट भोजन करती थी। सुशीला कोई न कोई व्रत हमेशा रखती थी। कुछ दिनों बाद सुशीला को शुभ लक्षणों वाली एक कन्या हुई और चंचल को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या की शुभता देखकर चंचला सुशीला को ताना देने लगी और सुशीला, तुमने इतने व्रत और उपवास किए जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर जर्जर हो गया, फिर भी एक कृशकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में न पड़कर हष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ। वैसे ही बालक को जन्म भी दिया है। चंचला की बातें सुन सुशीला के हृदय में चुभने लगी। वैशाख चतुर्थी के दिन सुशीला ने पूरी भक्ति भाव के साथ संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया। व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने दर्शन दिए। गणेश जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सुशीला, तेरी कन्या के मुख से मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे और तुझे वेद शास्त्र वेदता एक पुत्र भी होगा। वरदान को देने के बाद गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। वरदान के बाद कन्या के मुंह से मोती और मूंगा झड़ने लगे और कुछ दिनों के बाद एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। उसके कुछ दिनों बाद ही धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया और उनकी मृत्यु के उपरांत चंचला घर का पूरा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी। लेकिन सुशीला पति के घर में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पोषण करने लगी। कन्या की वजह से सुशीला के पास काफ़ी धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला सुशीला और उसके परिवार से ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। कुएं में गणेश जी ने सुशीला की कन्या की रक्षा की और वापस माता के पास भेज दिया। कन्या को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हैं, उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई और भगवान गणेश को धन्यवाद देकर प्रार्थना की। चंचला सुशीला की कन्या के चरणों में नतमस्तक हो गई और अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। चंचला ने सुशीला से कहा कि सुशीला, तुम बहुत दयावान हो। दोनों कुलों का उद्धार करे, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, उसका मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है। इसके बाद चंचला ने भी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत किया।
गणेश जी की कृपा से दोनों परिवारों के बीच सब सही हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। भगवान गणेश ने जिस प्रकार सुशीला की मदद की उसी तरह वे सभी की मदद करें। जय गणेश। उम्मीद है आपको यह आज की कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए व सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय गणेश, जय ज्योत माता। धन्यवाद।